हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेकअप एकेडमी। तो जैसा कि कल क्वेश्चन था हमारा, तो काफ़ी लड़कों ने प्रयास किया था। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था हमारा। हमारा क्वेश्चन था कि ए और बी, ए और बी के आय का अनुपात दिया था हमारा। आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात दिया था 8:5 और उनका अनुपात दिया था, और उनके खर्च का दिया था। खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात दिया था हमारा 5:3 और अनुपात तथा वे 1200 तथा 1000 रुपये बचाते हैं। तो उनका उनके आय में अंतर बताइए। ये हमारे उनके आय के में अंतर, जो जितना कम उनकी सैलरी थी, उनके दोनों ए और बी के डिफरेंस बताना था हमको। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम। क्या दिया है? ए और बी के आय का अनुपात दिया था। सिंपल सी चीज हमने बताया था कल इस क्वेश्चन को। 8:5 से 8:5 दिया, और खर्च का अनुपात कितना दिया था? 5 और 3। ट्रिक से बता रहे हैं। अब देखिए, फिर वो अलग अलग सेविंग कर रहे हैं, अलग अलग सेविंग, यानी ये कितना बचा है आपका 1200, और ये 1000। तो हमने बताया था क्या करते हैं, इसका हम डायगोनली मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसका इसमें देखिएगा 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और इसका 8 और 3 का हो जाएगा आपका, माइनस कर देंगे 24। इसी तरह अब इसका इसमें और इसका इसमें कर देंगे। करिए, देखिए ये कितना आ जाएगा 500 माइनस इसका करेंगे तो ये आपका निकल गया। यानी इसका इनका डिफरेंस निकालेंगे तो एक कितने के बराबर आएगा? देखिए 1 25, यानी इनकी आय का एक निकालेंगे तो कितने के बराबर, उनकी जो बचत है सेविंग है, एक निकालेंगे तो आएगा आपका 0 और फिर 4 और ये 1, यानी एक निकला आपका 1400। एक निकला 1400। और हमने क्या माना था, ये हम हमेशा बताते हैं कि एक्स ही आता है। ये जो रेशियो दिया जाता है एक छोटा सा अनुपात होता है। चलिए देखिए, इसको मिटा देना है। ये हमारा निकल गया। और आय क्या है? ए की 8 है और इनकी बी की 5 है। तो ए का ए की आय इक्वल टू हो जाएगी 8x, यानी वही x निकलता है 8 इंटू 1400। एक पे इतना है तो 8 पे कितना हो जाएगा? इतना गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 32 एकम 8, ये इतना ए की आय आ गया। अब इसी तरह बी की आय इक्वल टू कितना है 5। देखिए 5 है तो 5x इक्वल टू 5 इंटू 1400, यानी कि 7000। अब ये पूछा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी की आय का डिफरेंस निकालना हमको, यानी अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? ए का हमको पता है, यानी ए माइनस बी निकालना हमको, ए की आय और बी की।
तो ए की पता कितनी है और बी की माइनस कर दीजिए, तो 12 और इसमें से कट जाएगा था 6 आगे हो जाएगा नहीं 0 0 और ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4। ये इनका अंतर सॉरी डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह आप x से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका एक रस्सी के टुकड़े को यानी एक रस्सी को टुकड़े नहीं, एक रस्सी को दो रेशियो 5 यानी 2:5 के रूप में दो भाग में बांटा जाता है तथा पुनः बड़े वाले भाग को चार अनुपात 5 के रूप में बांटा जाता है। तो तीनों भाग का अनुपात बताइए। ये हमारा क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले हमको उसको पढ़ना चाहिए और क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एक रस्सी है जिसको क्या दो पार्ट में उसको डिवाइड किया जा रहा है और किस रेशियो में 2:5 के रूप में डिवाइड किया। अब उसमें डिवाइड करने के बाद जो बड़ा वाला पार्ट है फिर उसको भी डिवाइड किया जा रहा है कितने में 4:5 में। तो कह रहा है अब 3 पार्ट हो गए, एक पहले वाले 2 उसमें से इसमें से 3। कह रहा है कि तीनों भाग का अनुपात बताइए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रस्सी हो गया इसको इतने में बांटा जा रहा है 2:5 में और इसको इतने में। सबसे पहले हमको तो लेंथ निकालनी कि रस्सी की पूरी लेंथ क्या होगी। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे 7 और इसको 9। इनका क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 63। यानी पूरी लंबाई कितनी, रस्सी की लंबाई कितनी है 63 हो गई। कह रहा 7 क्या है, 7 पे ये आपका 63 निकल रहा है और इसको 7 पे 63 निकल रहा है। और देखिए और इसको कितने में डिवाइड किया जा रहा है 2:5 में, 2:5 में डिवाइड किया जा रहा है। तो अब इसका हम 7 पे 63 निकाला तो 1 पे कितना निकलेगा हमारा, जब 7 पे 63 तो 1 पे क्या करेंगे 7 से डिवाइड करने यानी 9। जब 7 पे 63 तो 1 पे कितना निकला 9। तो 2 पे कितना हमारा आएगा, 2 पे कितनी लेंथ की लंबाई हो जाएगी रस्सी की 2 पे 9 गुना के
18, फिर इसी तरह 5 पे कितना हो जाएगा, 9 बचे 45। तो 45 यानी इसी बड़े वाले भाग में देखिए कैसे ये कैसे आया 18 और 45। देखिए 7 पे हमारा कितना आया, 7 पे आया हमारा 63, तो 1 पे कितना आएगा 63/7, 9 हो गया। तो इसी तरह 2 पे कितना आएगा 18, और इसी तरह 5 पे हमारी रस्सी की लंबाई कितना हो जाएगी 5 रेशियो पे 45। अब इसी को कह रहा है कि 2 और भाग इसको भी डिवाइड किया जा रहा है कितने में, 4 संबंधित 4 संबंधित 5। आप देखिए अब इसको निकाल लीजिए इसी तरह सेम, इसी तरह 4 5 यानी कि 9 25, ये यानी कि हाँ कितना है आपका 45 है। तो 45 डिवाइडेड 4 और प्लस 5 9, यानी कि 9 पे कितना आया हमारा 5 आ गया, 9 बचे 45। अब देखिए तो 4 पे कितना आ जाएगा हमारा 20, और इस पे 25 लेते हैं हमारी 20 और 25 लेंथ आ गई आपकी। देखिएगा ये हमारा 1 पे निकला है, 9 पे हमारी जब थी तो 45 थी, तो 1 पे कितना आ जाए, उसी सेम पीछे वाले क्वेश्चन में ये 7 पे 63 था तो 1 पे निकाले हम तो 9 आया, तो इसी तरह 9 का इसमें मल्टीप्लाई जो रेशियो था 18, और इसी तरह इसमें 45 है। पूरा रस्सी की लंबाई, बड़ी वाली रस्सी की लंबाई जैसे पहले 63 थी तो हम इस तरह से निकाले। फिर कह रहे हैं बड़ी वाली जो 45 निकला है, बड़ी लंबाई इसकी 45 है, इसको भी 4:5 के रेशियो में 4:5 में डिवाइड किया जा रहा है। तो 45 है आपका, 45 यानी है कितनी 4 + 5 9, तो 9 से 1 का निकालेंगे हम तो 45 अपॉन 9 कर देंगे। उसी तरह 4 पे कितना आएगा 20, और 5 पे 25। अब यही पूछा है कि तीनों का रेशियो क्या होगा, तीनों का रेशियो देखिएगा। पहले का तो हमारा निकल गया छोटी वाले का 18 निकल गया रेशियो। फिर इसके बाद बड़ी वाले को 2 बार वही कहता है, बड़ी वाले को फिर 4:5 में डिवाइड किया तो उसका कितना निकला है 20, और ये 25। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा कि राम और श्याम की आय का अनुपात, राम और श्याम के आय का अनुपात आपका दिया है कितना है 8:6। यदि 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 राम की आय 2:3 में बढ़ रही है तथा श्याम की आय 3:2 में क्या हो रही है, घट रही है तो तथा नहीं घट रही है। फिर इसके बाद दिया है और दोनों की आय जो है, दोनों की आय कितना दिया आपका, दिया है 4000। तो 4000 है तो
राम और श्याम की आय बताइए। राम और श्याम की, अरे हाँ, श्याम की आय बताइए। देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। कह रहा है राम और श्याम की आय का अनुपात दे दिया 8 संबंधित है। यदि राम 8:6, यदि राम की आय क्या कह रहा है 2:3 में बढ़ रही है, यानी इसका कहने का मतलब है कि पहले 8, इनकी आय तो 8 है, 2:3 यानी कि 2 थी, फिर क्या हो रही है 3 हो जा रही है, यानी पहले कुछ कम थी फिर ज्यादा बढ़ रही है। फिर इसी तरह था श्याम की 3 थी फिर 2 यानी कि घट रही है। तो दोनों की आय तथा दोनों की आय क्या है, दोनों की आय दोनों की आय का एड कितना है आपका 4,000, यानी 4,000 रुपया हमको दिया जा रहा है। तो राम और श्याम की आय बताइए। सबसे पहले देख कर देंगे हम, ये आपके क्या हो गए राम और ये श्याम। पहले राम के निकालते हैं, कितना थी इनका अनुपात 8:6 था, कितना था 8:6। अब कह रहा है देखिए, ये कह रहा है ध्यान दीजिए, जब 8 कब थी, जब रेशियो कितना था 2 था। ध्यान दीजिए जब 8 कब थी इनकी, जब रेशियो इनकी यदि राम की 2 जब 2 पे थी, बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है, अरे इंक्रीज हो रही है, तो 2 पे थी तो 8 थी, तो 1 पे कितना हो जाएगी आपकी 8/2 यानी कि 4। तो जब 3 पे जब 3 पे गई हुआ है, 3 पे कितना निकल जाएगी 3 गुणे 4, यानी बढ़ के कितना हो गई 12। देखिए ध्यान से, 2 8 कब थी, जब 2 उनका अनुपात कितना था 2 था, तब 8 पे निकल, फिर 1 पे निकालेंगे तो कितना आएगा 4। तो इसी तरह जब 2 से 3 बढ़ के गई तब तक कितना उनकी सैलरी हो गई 12, इसी ये कितना हो गई 12 राम की हो गई। इसी तरह श्याम की निकालेंगे, श्याम का निकाल रहे हैं, श्याम का क्या था, जब श्याम का देखिए 6 कब था उनकी सैलरी, देखिए दिया है आय का अनुपात 8 6 कब था, जब उनका 3 था तब 6 था, तो एक पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6/3/2। अब इनकी क्या घट रही है, यानी 6 उनकी सैलरी 6 रुपए तब दिया जाता था जब उनका अनुपात का उनके इनकम का अनुपात 3 से क्या 2 घट रहा है। जब 3 था तो 6 था, तो जब 2 हो जाएगा घट रहा तो 2 पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 2 ये जो 2 एक देखिए 3 पे निकाले तो 6 था, तो 1 पे निकालेंगे 6/3, तो 2 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कटा हुआ है, तो यानी कि 4 आ गया। तो यानी कि कितना हमारा राम का तो 12 आ गया और श्याम का 4 आ गया। ये इनका रेशियो निकल गया, किसका आय का रेशियो निकला है, आय का रेशियो निकला है।